मैं रात में भजन सुन रहा था जी एंड भजन सुनते सुनते पोर्नोग्राफिक इमेज आई मेरे माइंड में। तो एक चैलेंज है आप सबके लिए, ठीक है, और इसको आप ट्राई जरूर करना। जैसे आप हो, ठीक है, आप जब गंगा जल पियोगे और उसको पानी में डाल के शाम को नहाओगे, शाम को करना आप ये काम, शाम को उसको पानी में डाल के नहाना, फिर पीना, फिर अपने रूम पे लोबान करना सोने से पहले और हनुमान चालीसा चलाना, और फिर आप सोना। गंगा जल पूरे रूम में भी छिड़क देना, पूरे रूम में गंगा जल छिड़का होना चाहिए, लोबान होना चाहिए, आप उसको पी के सो। आपके बेड में गंगा जल छिड़का होना चाहिए, चालीसा चला होना चाहिए स्पीकर में। ये काम करके दुनिया का कोई भी इंसान सोएगा, या ये काम आप किसी और की बॉडी में ट्राई कर लेना, उसके घर पे ट्राई कर लेना, जीरो ड्रीम, एक भी सपना नहीं आएगा, कागज में लिख लेना। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर केतन, जो डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, कैसे कोई इंसान पता लगाए कि उनके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं या नहीं। तो आइए चलिए सर से ही जानते हैं आगे की सारी बातें। हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बताइए कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। सर, आप डॉक्टर होने के साथ साथ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आप नेगेटिव एनर्जीज में कैसे बिलीव करते हैं? क्योंकि साइंस नहीं करता बिलीव इन सब चीजों में। जी, साइंस तो बहुत सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेकी एनर्जी हीलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप इस पेशेंट के बॉडी पे हाथ रख के उसका पेन कम कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। एनर्जी हीलिंग, उसमें हीट भी फील होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस करी जाती है। बट साइंस उसे बोलेगा क्या कि ये साइकोलॉजिकल वे है ट्रीटमेंट का, कि तुमने पेशेंट को बोल दिया तुम्हारा पेन कम हो जाएगा और वो हो गया, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो साइंस साइंस तो बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है, बट नेगेटिव एनर्जी होती है। और मैं भी नहीं मानता था बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कुछ महीने पहले तक, बट जब लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मानना पड़ा कि नहीं यार, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और अगर गॉड है तो गोस्ट भी है। तो हर रिलीजन में मेंशन है, चाहे आपका इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो और हिंदुज्म हो, सब में शैतान का जिक्र है, ठीक है। इस्लाम में जिन हो गया, क्रिश्चियन में डेमन हो गया, हिंदुओं में भूत प्रेत चुड़ैल हो गया, ठीक है। तो अगर गॉड है तो गोस्ट भी है, शैतान का भी जिक्र है। अगर आप गॉड को मानते हो एंड अगर आप डॉक्टर हो एंड अगर आप अपनी ही रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, तो देन आपको शैतान को मानना ही पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ दुनिया से कि जो शैतान है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सिर्फ डिसीजेस ही देती है बॉडी में, ठीक है। और डिसीजेस से पहले वो आपके ब्रेन में थॉट्स देती हैं अपनी डिजायर्स के लिए। अब आप पूछोगे उनकी डिजायर्स क्या हैं, ठीक है। तो जो कोई भी शैतान हो, किसी भी धर्म का शैतान हो, या उसको आप जो भी नाम दे दो, है वो नेगेटिव एनर्जी, उसकी चार डिजायर हैं। पहला अल्कोहल, दूसरा आपका हो गया नॉनवेज या एग, तीसरा स्मोकिंग हो गया, और चौथा लस्ट हो गया। लस्ट में आपका मैस्टरबेशन, पॉर्न वीडियोस देखना और फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सारी चीजें आती हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि अक्रॉस ऑल द कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कोई भी विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जैसे तांत्रिक हो गए, अफ्रीका में वुडू हो गया, ठीक है, और किसी भी कल्चर में आप देख लो, उनकी जो ब्लैक मैजिक की रिचुअल होती है उसमें इन्हीं चीजों का प्रयोग करा जाता है, नॉनवेज का, अल्कोहल का, एग का, स्मोकिंग का, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में फिजिकल रिलेशन भी बनाया जाता है फीमेल के साथ ब्लैक मैजिक के दौरान, ठीक है। तो ये चार चीजों का ही प्रयोग करता है, यानी ये चार चीजों में कुछ तो है जिससे उसको नेगेटिव एनर्जी को एज अ ऑफरिंग दिया जाता है। और तो ये उसकी डिजायर भी है, और ये डिजायर को वो इंसान से लेती है, उसकी बॉडी को पोजेस करके, उसके ब्रेन में थॉट्स देके, जिसके लिए उसको उसके सामने आने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग मानते भी नहीं है कि हमने तो पूरी जिंदगी हो गई भूत नहीं देखा, पूरी जिंदगी तुमने नॉनवेज तो खाया, अल्कोहल पिया, स्मोकिंग करी, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि तुमने उसका पर्पस सॉल्व करा और बदले में उसने तुमको बीमारी दिया और तुम हार्ट अटैक में 67 की एज में तुम निकल लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सर, आपके साथ ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको बिलीव हुआ कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं? एक पेशेंट थी मेरी, मुस्लिम थी, और ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट जो फर्स्ट केस था वो एक पेशेंट थी मुस्लिम, उनके ऊपर वो कहती थी कि कोई जिन उनके ऊपर है, और वो मुस्लिम्स में जिन वगैरह हाँ, मुस्लिम्स में जिन है। एंड आगे मैं बताऊंगा जिन्स हिंदू भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी। तो उनके ऊपर एक जिन था और वो डेली उनकी बॉडी में स्क्रैचेस मारता था रात में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, ये खुद ही अपने हाथ से स्क्रैचेस मारती होंगी
और हमको सुबह बताती होंगी कि यार इनको दिक्कत हो रही है। बट उन्होंने फिर बहुत सारी चीजें बताई कि उनको ड्रीम्स आते हैं, उनके ऊपर वो पोजेशन आया था, और वो अपने आप को शेर सिंह बता रही थी। शेर सिंह जो कि एक हिंदू नाम है, बट वो जिन था। एंड फिर उसके घर वाले उसे कहीं ले गए थे। तो ये सब चीजें सुपरफिशियली हो रही थी। तो मैंने क्या करा, मेरे घर के पास एक एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, थोड़े से पंडित पंडित वो हैं, तो मैंने केवल ऐसे साइकोलॉजिकल उनका करने के लिए मैंने उनको बुलाया अपने क्लिनिक पे। मैंने कहा आप आइए, आप ये सब देखते हो। और मैं बढ़िया बैठ के वो उस दिन शो देखने वाला था कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं था ये चीजें। तो उस दिन मैंने फील करा कि जब वो मेरे क्लिनिक में आई, तो पहली चीज तो नॉर्मल डे से उनका जो चेहरा था वो बहुत ज्यादा काला था, ठीक है। दूसरा, जब वो अंदर आई तो वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही गुस्सा कर रही थी। एक तरह से उनका एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो गुस्सा से देख रही हैं उस पंडित को। और इधर मैं क्या फील कर रहा था कि मेरा कमरा एकदम से गर्म हो गया और बहुत ज्यादा एनर्जी हैवीनेस, जैसे किसी ने प्रेशर रख दिया, बहुत सारा कमरे में प्रेशर भर दिया। एक अजीब सा एनवायरनमेंट मेरे रूम का हो गया, ठीक है। तब मैं गंगा जी जानता था, ना ये लोबान वोबान कुछ था, ना भगवान पे था ध्यान था, ना भूत को मानता था। बट एक अलग वाइब उस दिन मैंने देखी। थोड़ी देर तक उस पंडित जी ने कुछ करा, उसके सर पे हाथ हाथ रखा, फिर एकदम से वो उठी और उठ के जाके वो बेड पे लेट गई। तो मैंने कहा क्या है, क्या हो गया? मैंने पूछा आपसे क्या हो गया आपका? तो कुछ नहीं बोल, शांत बैठी रही। फिर मैंने कहा ठीक है आप जाइए, उनको भेज दिया मैंने। बाद में उन्होंने बोला कि मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा था कि मैं इनको धक्का दे के गिरा दूं, तो सामने पंडित थे, बट मैंने ऐसा करा नहीं कि आपकी क्लिनिक में कोई मैटर ना हो, कोई देखे ना, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये जो बोल रही हैं, इन जो धक्का देने की बात कर रही हैं, उस वक्त पे डेमन का पोजीशन था, तो वो थॉट दे रहा होगा जो अभी मैं आपसे बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से एक चीज और आप सीख सकते हो कि उनके मन में आया तो मैं धक्का दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर शैतान आपको कितना भी थॉट दे, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका मन स्ट्रांग है तो वो आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वो एक्शन कराने का थॉट तो दिया गया था, बट उन्होंने मेरा सोचते हुए वो एक्शन करा नहीं। एक ये भी चीज यहाँ पे प्रूव होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसके बाद से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा उस दिन के बाद से। मैंने कहा यार नहीं यार, ये एरिया में कुछ तो है। तो आपने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने का ट्राई करा कि यार और डेप्थ में जाके चीजें? मैंने बुक्स तो नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा बुक रीडर हूँ, मेरी कोई बुक खत्म नहीं होती आज तक। तो मैं हमेशा वीडियोस देखता हूँ, या मैं कुछ भी गूगल के थ्रू मैं वो चीजें निकाल लेता हूँ। शास्त्र का कोई पेज हो गया, रामायण का कोई पन्ना हो गया, तो इस तरीके से मैं वो पढ़ लेता हूँ मैं, कि ऑथेंटिसिटी क्या है। कोई मुझसे कुछ बोल रहा है, जैसे कोई आपसे बोले कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होता है, ठीक है। अब ये कहाँ लिखा है धर्मशास्त्र के हिसाब से, आप बताइए, ठीक है। जैसे भूत की जो बात हो रही है, वो हर रिलीजन में मेंशन है कि नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, ये एक चीज है जो सबने बोली कि होती है, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये होगी, ठीक है। अब कोई एक किताब में लिखा हुआ है कि उल्टे खड़े होने पे ये होगा, और बाकी में नहीं मेंशन है, तो हम कैसे मान ले भाई वो होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर लो आप। तो ये चीजें हैं कि मतलब जो चीजें फैक्ट है, जो मिले आपको एंशियंट, जिसका ओरिजिन हो, ठीक है, शास्त्रों से जो वो निकला हो। लोग सुपरस्टिशंस को शास्त्रों से जोड़ते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, कांच का टूट जाना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। बट तो यही था कि एक तो पहला इंसिडेंस ये था। इसके बाद दूसरा इंसिडेंस जो था, जब मैंने समझा कि थॉट्स के लेवल पे खेलती हैं, वो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैं रात में भजन सुन रहा था, एंड भजन सुनते सुनते पोर्नोग्राफिक इमेज आई मेरे माइंड में। तो मैं ये चीज सबके साथ, आई थिंक सो मेरे साथ भी होती है, और लोगों के साथ भी होती होगी, कि जब दिमाग में कोई भजन चल रहा है, कानों में कोई भजन चल रहा है हमारे, तो सडन पता नहीं कहाँ से उस भजन को इग्नोर करके हमारे दिमाग में बहुत गलत चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती है। जी, हम सोचते हैं ऐसा क्यों है। इसमें हमारे कुछ भाई बहन है, वो बोलते हैं कि ये मेडिटेशन का क्लेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है। पहले चीज तो मैं सबको ये बता दूं कि मैंने 10 दिन का विपासना कोर्स कर रखा है, जो कि टफेस्ट मेडिटेशन कोर्स है, जहाँ पे आप 10 दिन साइलेंस रह के, मौन रह के, और दिन में सिर्फ आपको एक बार खाना मिलता है, बाकी टाइम स्नैक मिलते हैं, शाम को, रात में कोई डिनर नहीं है, और सुबह 5 बजे आप उठते हो और शाम के 7-8 बजे तक मेडिटेशन चलता है, ठीक है। जल्दी आप सो जाते हो। तो ये इस पूरे दौर से मैं गुजरा हूँ 10 दिन। और मोबाइल फोन आपका जब्त कर लिया जाता है, अकेले आप रूम पे रहते हो, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से नजरें नहीं मिला सकते। बहुत टफ है विपासना, ठीक है, मैंने कर रखा है। और उस टाइम पे, उस पीरियड में, एक सिंगल भी पोर्नोग्राफिक थॉट नहीं आया था मेरे माइंड में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी शायद नहीं होगी मेरे साथ, जो भी है, बट नहीं आया था। तो मैं कैसे मान लूं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं देती है? और ये मेडिटेशन का पार्ट है, क्योंकि मेडिटेशन के पार्ट में तो हमें कभी आया ही नहीं वो,
ठीक है। सर और इसके एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मेरी जो रील है ये बहुत फेमस हुई थी, एक 15 मिलियन व्यूज थे। हाँ। उसके कमेंट बॉक्स में भी हजारों लोगों ने बोला है कि नहीं नहीं ये मेडिटेशन का वो है, ये गलत बोल रहा है, डॉक्टर गलत बोल रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि आप जो भी पेशेंट को ये थॉट आता हो, मैं उसको एक तरीका बताता हूँ बहुत सिंपल सा, क्योंकि इस रील के बाद मैंने खुद पे फिर से क्वेश्चन करा कि कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट करा लोगों पे, जिन लोगों को ये चीजें आती थी। मैंने उनसे बोला तुम एक काम करो, अभी जाके पहले तो गंगा जल पानी में डाल के नहाओ, ठीक है। नहा लिया, वापस आओ, हमने कहा आप 1 चम्मच पियो, पी लिया, अब अपने रूम में लोबान का धुआं करो, कर लिया। अब स्पीकर में हनुमान चालीसा चलाओ, चला दिया। अब आंख बंद करके ध्यान करो और अब बताओ पोर्नोग्राफिक थॉट आ रहा है? सबने बोला नहीं आ रहा, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहा हो वो करके देख ले, चैलेंज है मेरा। गंगा जल पी ले, नहा ले, लोबान का धुआं कर ले, चालीसा चला ले स्पीकर में। मुस्लिम है तो वो जमजम का पानी पी ले, लोबान का धुआं कर ले, आयतल कुर्सी चला ले स्पीकर पे, ठीक है। अगर पोर्नोग्राफिक थॉट आ जाए तो पहली बात तो वो मेडिटेशन करते नहीं है, बट हिंदू ही ज्यादा बोलते हैं। तो हिंदुओं के लिए गंगा जल, लोबान और चालीसा, ये 3 चीजें करके बैठ जाए और अगर पोर्नोग्राफिक थॉट आ जाए हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे। सर, आपने गंगा जल के बारे में बहुत बताया, तो गंगा जल में ऐसा क्या है सर कि नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है उससे? गंगा जल शिव जी का पहली चीज तो अंश है, वो उससे उनसे निकला हुआ है, उनकी जटाओं से। शिव जी की सेना में आपको पता है शादी में भूत प्रेत भी थे, ठीक है। अब आप बोल दो इसको कि वो मर्यादा रखते हैं गंगा जल की तो चले जाते हैं, एक ये कह सकते हो आप, ठीक है, गंगा जल यूज करने से। दूसरा, गंगा जल में ही, गंगा जल बेसिकली क्या है, गंगा माँ है, ठीक है। माँ ना अपने बेटे का बुरा करती है ना अपनी बेटी का बुरा करती है, ठीक है। और माँ सबकी होती है, माँ उस नेगेटिव एनर्जी की भी माँ है, ठीक है। तो अगर माँ का अंश उन पे पड़ेगा तो उनकी बेटे की बुद्धि खुलेगी कि मैं गलत कर रहा हूँ इंसानों को पॉजेस करके, ठीक है। बेटा नहीं चाहता कि गंगा जल का स्पर्श हो उनकी बॉडी पे, स्पिरिट पे जरा सा भी अंश पड़े, तो वो इसीलिए भागते हैं। या तो वो भागते हैं या तो वो शिव जी की मर्यादा रखते हैं, यहाँ पे मेरे शिव का अस्तित्व है, तो वो चले जाते हैं, ठीक है। और गंगा जल से मुक्ति भी होती है। आखिरी में जब कोई मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है लाश पे, शमशान घाट पे, ये भी आपने सुना होगा। अस्थियों को भी गंगा जल में विसर्जन करा जाता है, ठीक है। जब से मैंने गंगा जल यूज करना स्टार्ट करा, अगर हम नेगेटिव एनर्जी हटा दे 2 मिनट के लिए तो इसके और क्या बेनिफिट्स हैं। गंगा जल स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल होता है, स्किन कंडीशन जल्दी नहीं आती है, ठीक है। दूसरा, गंगा जल इम्यूनिटी इंचांस करता है लोगों में, ठीक है, इम्यूनिटी रोग दोष को नष्ट करता है। तो ये गंगा जल के इफेक्ट है मेडिकली, ठीक है। और स्पिरिचुअली तो वो नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता ही है। इसके साथ साथ गंगा जल के साथ क्या है कि अगर आप सिर्फ गंगा जल यूज कर रहे हो, गंगा जल आपने लिया, नहाया धोया पिया, एंड देन आप चले गए वॉशरूम, ठीक है, आप अशुद्ध हो गए, तो आप फिर से एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गए अपनी बॉडी को लेके कि नेगेटिव एनर्जी फिर से हार्म कर सकती है, ठीक है। तो या तो आप फिर से पी लो या अपने ऊपर छिड़कवा लो, ठीक है, किसी और से, फिर आप घर के बाहर जाओ। अगर घर के ही अंदर हो लेकिन आप वॉशरूम होके आ गए और गंगा जल का असर खत्म हो गया और आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आप पे फिर से अटैक करना चाहेगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपने उसको हटा दिया था गंगा जल पी के। तो उसको घर से हटाने के लिए आप, मैंने आपको बताया ना, लोबान का धुआं कर लो और उसके बाद स्पीकर में हनुमान चालीसा चला दो, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो, तो वो घर के बाहर खड़ी हो जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी। और यही काम आपको सुबह शाम करना है, ठीक है। और ये भी टेम्परेरी ही सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपने स्पिरिट को भगा दिया, स्पिरिट अंदर नहीं आ पाएगी लेकिन घर के बाहर रहेगी। और शाम तक जैसे ही लोबान का धुएं की स्मेल चली जाएगी और आपका घर अशुद्ध होगा आपके वॉक करने से या दुनिया भर की चीजों से, तो इसीलिए शाम को आपको दोबारा रिपीट करना है। भले आप नहाओ एक बार, लेकिन आप दोनों बार छिड़को पूरे घर में, दोनों बार धुआं करो, दोनों बार चालीसा चलाओ स्पीकर में, ठीक है, और दोनों बार आप पियो। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? करंट नेगेटिविटी के लिए, यानी कि आपके घर पे या आपकी बॉडी पे 2-4 महीनों से 6 महीनों से आपके घर में 8 भूत थे, फॉर एग्जाम्पल 8 नेगेटिव एनर्जीज थी। अब ये सब करके आपने 8 को बाहर कर दिया, लेकिन 8 रिवेंज मोड में है कि यार कब मौका मिले और कब हम अटैक करें, अंदर वापस आए। उनको परमानेंट हटाने के लिए फिर होता है हवन, ठीक है। अब हवन मैं क्यों नहीं बता रहा हूं लोगों को, क्योंकि मैं खुद इस पे अभी रिसर्च कर रहा हूं कि वो कैसे करूं मैं हवन, कि जिससे नेगेटिविटी को जो अभी के लिए है उनको परमानेंटली खत्म कर दिया जाए। क्योंकि हवन के बारे में एक चीज सत्य है जो बहुत लोग नहीं जानते, कि हवन की शक्ति से नेगेटिव एनर्जियां उसे खा जाती हैं और वो पावरफुल हो जाती हैं। और ये हुआ था मेरे साथ अभी, जब मैंने अपनी लाइफ का पहला हवन करा दिवाली के दिन, क्योंकि दिवाली बहुत स्पेशल दिन होता है हवन के लिए, और मेरा बहुत मन था कि मैं करूं।
और मैंने बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ हवन करा जल्दबाजी में, स्वाहा बोलना ही भूल गया मैं, बहुत नर्वस था। ठीक है, मैंने बीज मंत्र लिया था, बीज मंत्र लेके हवन करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। माला ली थी, माला में भी मेरे वो एक दो आगे पीछे हो गए थे 108 की माला में, क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। बट मैंने गणेश जी का ध्यान करके और अपना किसी तरह बस वो हवन कर लिया मैंने, एंड देन सडनली 1-2 दिन में मिस हैपनिंग मेरे फैमिली में हो गई कुछ ना कुछ। तो फिर मैं समझ गया था कि ये उसी की वजह से ही हुआ है, और ये मुझे एक प्रूफ भी मिल गया था। मुझे पहले से ही पता था कि हवन अगर गलत हुआ तो नेगेटिव एनर्जी पावरफुल होगी और वो अटैक करेगी। अब लोग पूछेंगे इसका प्रमाण शास्त्रों में कहाँ है, तो मैंने बहुत ढूंढा कि शास्त्रों में इसका प्रमाण कहाँ है कि हवन से, मतलब भगवान का हवन, भगवान की चीज नेगेटिव एनर्जी कैसे पावरफुल हो सकती है। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं उस समय। ठीक है, और आपको बता दूं, दिवाली वाले हवन में मैंने गंगा जल छिड़क के और लोबान करके और चालीसा पढ़ने के बाद ही हवन शुरू करा था, तब भी नेगेटिव एनर्जी का उस पर पावरफुल हो गई वो। तो उसका शास्त्रों में बस एक जगह प्रमाण मिलेगा कि जब, आपको याद है जब ऋषि मुनि अपने समय में हवन करते थे मैदान में बैठ के, तो ऊपर से राक्षस आते थे और वो आके, रामायण के टाइम पे जब ऋषि मुनि होते थे वो बैठते थे जंगल में, तो जब हवन कर रहे होते थे ग्रुप में, तो आपने देखा होगा पिक्चरों में, मूवीज में, कि ऊपर से राक्षस आते थे और वो आके उनके हवन कुंड में मांस, मदिरा, ये सब चीजें फेंक देते थे। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। सेम वैसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हम हवन करते हैं और वो हवन प्रोटेक्टेड नहीं होता, उस पर नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, जो घर पे होती है आपके या आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, उसे वो पूरा नहीं होने देती कि वो गॉड तक पहुंचे। ठीक है, सूक्ष्म जगत में वो होते हैं, और जो जिनकी, एक आपने सुना होगा थर्ड आई, जिनकी थर्ड आई ओपन होती है, तो वो ये सारी चीजें देख लेते हैं। थर्ड आई वालों से ही मुझे पता चला, जब मैंने उनसे डिस्कशन करा, कि वो जब निकलते हैं सड़कों पे और जिनकी बहुत ज्यादा ओपन रहती है, कि मतलब उनको आंख खोल के सब दिखाई देता है, तो वो बताते हैं कि वो देखते हैं कार के बोनट के ऊपर गोस्ट बैठ के जा रहा है। ठीक है, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, तो कोई किसी आदमी के साथ चल रहा है, कोई नाली के पास बैठा हुआ है। ठीक है, तो उनको सब दिखाई देता है थर्ड आई वालों को। तो ये एक प्रमाण है हवन को कैसे नेगेटिव एनर्जी आपकी खाती है। तो हवन इज द परमानेंट सोल्यूशन है नेगेटिविटी हटाने का, बट अभी मैं उसको सीख रहा हूँ कि कैसे आप उसको परमानेंट हटा सकते हैं, ताकि मैं आगे आपसे शेयर कर सकूं, इसीलिए टच में रहिएगा। जब इंसानों को हाँ। कोई डिसीजेस वगैरह होती है, जैसे बीमारी, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां छोटी छोटी एज में, इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, एक चीज तो ये तय है, मैं सबसे बोलता हूँ कि मुझे कोई थर्ड रीजन बता दो दुनिया की किसी भी किताब से उठा के, कि बीमारी का तीसरा रीजन क्या है, क्योंकि 2 रीजन ही है। पहला है कर्मा, कि कर्म से बीमारी हुई, पिछला जन्म तो होता है 100%। ठीक है, जो कहते हैं पिछला जन्म नहीं होता, तो फिर जो अभी का नया फ्रेश जन्म हुआ है बच्चे का और वो मेंटली डिसेबल्ड है या वो विकलांग है, तो गॉड ने उसको फ्रेश बॉडी क्यों नहीं दी, उसे बीमारी कहाँ से आई, पहली चीज तो। दूसरा, पुनर्जन्म के बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिनके ऊपर बुक्स लिखी गई, जो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। महात्मा गांधी के टाइम पे एक बड़ा पुनर्जन्म का केस फेमस था, जिसमें एक लेडी ने क्लेम करा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी ने उस पर जांच बैठलवाई, ये रिक्वेस्ट करके कि पता करो ये झूठ बोली सच बोली। तो टीम वहां पे गई, पता करा, तो वो सब कुछ सही निकला, जो उसने बताया था कि वो किस गांव से थी, क्या था। तो ऐसे अनगिनत केस है जिनको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद रहती है। पास्ट लाइफ के कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको बॉडी मिलती है। ठीक है, बॉडी किस घर में पैदा होगी, वो फैमिली कितनी वेल्दी होगी, या मिडिल क्लास होगी या पुअर होगी, आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी या विद किसी डिसीज के साथ रहेगी, ये सब आपके कर्मों पर निर्धारित करता है। तो पहला रीजन तो डिसीज का कर्मा हो गया। ठीक है, दूसरा, जब किसी को नॉर्मल बॉडी मिली बट, और वो मिडिल क्लास में उसने जन्म लिया या लोअर मिडिल क्लास में, लाइफ में आगे जाने के बाद उसको डिसीज मिल गई, तो ये नेगेटिव एनर्जी देती है। हाई चांसेस है कि नेगेटिव एनर्जी ने वो आपको डिसीज दी हो। तो यही 2 कारण है किसी भी डिसीज के, या हल्के से हल्के बॉडी पेन या बड़े से बड़े कैंसर को लेके, यही 2 कारण है, इसके अलावा तीसरा कोई भी कारण नहीं है। सर जैसे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं हमारे, हम इस जन्म में भोगते हैं उन्हें आके। जैसे बोला जाता है कि अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म करें तो इस जन्म में अच्छे से रहोगे, बुरे करें तो बुरी तरीके से रहोगे। अब सर अगर जैसे हम इस जन्म में हैं और हमारे कर्म बुरे थे, हम अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो इस जन्म में रह के हम उन कर्मों को कैसे सुधारें? देखिए, सबसे पहले तो एक इसमें से मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम करेंटली आ रही है, इसके दोनों रीजन हो सकते हैं, और चाहे वो फिजिकल हो या फिर लाइफ की सिचुएशन हो, जैसे माँ बाप से बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या रिलेशनशिप खराब हो रही है, या फाइनेंशियल दिक्कत है, या करियर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है।
तो इसके दो रीजन हो सकते हैं इनिशियली। पहला तो कर्म जिसकी आप पूछ रहे हो, दूसरा नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, अब कैसे आप जज करोगे कि नेगेटिव एनर्जी कर्म है? तो अगर आपके 4 डिजायर जो मैंने बताए थे, अगर वो डिजायर आप करंटली फॉलो कर रहे हो तो आप समझ जाना नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपने ड्रीम्स को देख लो कि आपको पर्सनली ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, या आप अपने घर की फीमेल मेंबर से उनकी ड्रीम पूछ सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा घर में नेगेटिव एनर्जी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा, कर्म से जो बीमारी होगी वो एक सिंगल बॉडी में होगी। ठीक है, सबको इफेक्ट नहीं होगा। और जहां पे नेगेटिव एनर्जी की दी हुई बीमारी होगी वो घर में और लोगों को प्रॉब्लम दे रही होगी। जैसे आपको बैक पेन है फॉर एग्जांपल, मम्मी के नी में पेन हो रहा होगा, पापा को हेडेक हो रहा होगा, बहन को और कोई दिक्कत हो रही होगी, तो यानी डिसीजेस सबको होगी। तो इस तरीके से आप कर्म और नेगेटिव एनर्जी के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी हटाने की भी तरीके मैंने बता दिया, गंगा जल, लोबान, हनुमान चालीसा सुबह शाम करना है स्पीकर में। ठीक है, अब रहा सवाल कर्मों को बेटर कैसे करें। तो कर्मों को बेटर करने के तरीका ये है कि आपको नहीं पता कि कौन सा जन्म है आपका ये, और आपने कितने जन्म लिए और उन जन्मों में से कितने खराब थे, कितने अच्छे थे, कितने बैड कर्म है आपके। तो एक इनफाइनाइट टास्क आपको डेली करना है। साल में 365 डेज होते हैं, आपको हर दिन एक इंसान और एक जानवर, इन दोनों लोगों को कुछ ना कुछ देना है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप इन्हें खाना दे दो। ठीक है, अगर आप 10 रुपए का बजट डेली रख सकते हो तो 5 रुपए का बिस्किट कुत्ते को दे दो, 5 रुपए किसी गरीब को दे दो। ठीक है, और ये जो टास्क है ये आपको प्रतिदिन करना है, ये नहीं कि अपने हफ्ते में महीने में एक बार करके वो बखान उसकी गारो जिंदगी भर कि हम दान करते हैं, ये नहीं। सर पहली चीज तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अब वो बौखलाएगा पहले, तो उसके पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो या तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर हमें बताओ कि हम क्या करें, तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा तुम्हारा ये ग्रह खराब है तो तुम ये अंगूठी पहनो, तो तुम ये पूजा करो। ठीक है, या वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला गया, न्यूमरोलॉजिस्ट ने उससे अपना ज्ञान दे दिया कि तुम अपने नाम के आगे ये लेटर लगा लो, नंबर चेंज कर दो, है ना, दुनिया भर का, फिर भी उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि देने वाली तो एंटिटी है जो आपके घर में मौजूद है, आपकी बॉडी के साथ है। आप उसको नहीं हटाओगे तो आप उसके बाद असेस ही नहीं कर पाओगे। वास्तु वाले के पास चले जाएंगे लोग कि वास्तु घर में शायद दिक्कत हो। ठीक है, हाँ। सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आप इन तीनों चीजों में कोई आपका नहीं काम करेगा। पहले अपना नेगेटिव एनर्जी हटाओ, फिर एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी। जैसे मैंने जो है जब नेगेटिव एनर्जी हटाना शुरू करा अपनी बॉडी और घर से, फिर मैंने ये अंगूठी पहनी ओपल की, जो कि बहुत अच्छा आपका वो है। ठीक है, और ओपल ने बहुत अच्छा काम करा। मेरा जो पहला पॉडकास्ट था वहां हम ओपल पहन के गए थे रियल टॉक्स पे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब शुरू हुआ, एक लक फैक्टर काम करा। तो ये चीजें काम करती हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी है तो तुम कुछ भी कर लो वो काम ही नहीं करेगा। तो पहले नेगेटिव एनर्जी हटाइए, फिर एस्ट्रोलॉजिकली गाइड करिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपनी लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान सको कि क्या प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, कब आपकी शादी होगी, किस तरह का पार्टनर होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो कि एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम ये जान ले कि अगले 1 साल में क्या होगा, या फिर उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप बस अपना कर्म करो। ठीक है, और आप डेली दान करोगे। जैसे आप डेली दान करना शुरू कर दिया, मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका है कि डेली आपको जानवर इंसान के लिए करना है। अब आप ये लगातार कर रहे हो, साल में 365 दिन आपने करा। हो सकता है पहले 365 दिन भी प्रॉब्लम आपको आए, इवन आप दान भी कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच लेना कि वो प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी थी वो शायद आपको इतनी मिली है आपके दान की वजह से, और कट भी रही है। तो जब सारे कर्म आप काट लोगे ना, भले वो 6 महीने में कटे, साल भर में कटे, 2 साल में कटे, इसके बाद के जो आपके डेली के दान होंगे वो आपकी लाइफ में रिवॉर्ड बनते जाएंगे, गुड कर्मा, एंड देन आपको बदले में अच्छी चीजें, फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं होगा। आपकी लाइफ एकदम बेहतरीन, आपका लक फैक्टर सब कुछ काम करेगा, आप सक्सेस की बुलंदियों पे धीरे धीरे पहुंच जाओगे। बस आपको ये एक चीज नहीं छोड़नी है, दान, डेली दान, ये आपको करना है। हम हाँ, तो दान कर रहे हैं, चाहे 5 रुपए कर रहे हैं किसी को, हाँ, उसने उस 5 रुपए का मिसयूज कर लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान कहते हैं और हमारे हिसाब से जो धर्म कहता है, जितना मैंने सीखा है साधु संतों से, वो यही है कि आपका विचार क्या है दान देते टाइम उस इंसान को। आपका विचार अगर अच्छा है कि मैं तुमको ये 5 रुपए दे रहा हूं कि तुम भूखे ना रहो, तुम उसकी कुछ खा लो, लेकिन वो आदमी के कर्म, उसकी सोच आप नहीं जानते हो, आप अनजान हो उससे, और वो जाके उस 5 रुपए की सिगरेट खरीद के पी रहा है, तो ये उसका कर्म है, आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पर लेकिन सर मैंने बहुत बार मेरी मदर से हाँ, और भी लोग हैं मेरी फैमिली में जो ये बोलते हैं कि अब लोगों की मदद करने का मन नहीं करता, रीजन क्योंकि वो उस पैसे का है, उस चीज का इतना गलत मिसयूज करेंगे और वो कहीं ना कहीं हमें भी
चीज मिलेगी, क्योंकि अगर हम तो अच्छा करके दे रहे हैं पर उसका कहीं ना कहीं जो पाप है ना वो थोड़ा बहुत हमें मिलेगा। पाप तो आप डेली कर रहे हो चूटियों कुचल के, हाँ। ठीक है। आप आटे में कितना घुन पिस जाता है, वो भी खा लेते हो। एनवायरमेंट में कितना बैक्टीरिया होता है, वो भी खा लेते हो। आप पाप तो कर ही रहे हो, हर वक्त पाप कर रहे हो आप, ठीक है। आपको नहीं पता उसका भी कर्म कुछ ना कुछ होगा। तो इन आंटियों को समझना चाहिए कि आप जो है ऐसे भी पाप कर रहे हो बिना कुछ करे हुए भी। जब जानवरों को कुचल रहे हो, पैर के नीचे आ जाते हैं, कोई ना कोई गलतियां आपसे हो जाती हैं, ठीक है। और आप जब कुछ अच्छा करने की बारी आ रही है तो उसको भी आप काट रहे हो 10 सवाल खड़े करके अपने मन में कि अरे हम कर देंगे तो फिर वो बुरा कर लेगा तो उसका और चढ़ जाएगा। तो बुरा तो ऐसे भी आप कर रहे हो। ये एक अच्छा चांस है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि आप, अगर आप चाहते हो कि आपका जो धन है 5 रुपए जो आपका है कितना कीमती, वो उसी इंसान तक पहुंचे जिसको जरूरत है, तो फिर जाओ ढूंढो जाके उसको। घर से बाहर निकलो और खोजो कि किसको भूख लगी है, ये एफर्ट डालो। बहाने मत बनाओ बैठ के कि अरे हम दे देंगे तो वो जाके पूरा कर लेगा और ये नहीं वो। सर, आप हाँ जैसे लोग मांगते हैं ना, अब कोई कोई दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है मत दो उनको आप। वही हम तो। कह रहे हैं उनको आप मत दो, चलो ठीक है, लेकिन ये सवाल नहीं आना चाहिए आपके मन में जो आपने पूछा, मतलब कि जो आंटियां बोल रही हैं कि हम देंगे तो वो बुरा करेंगे। सर ये चीजें मेरे मन में नहीं, बहुत तो आती उनसे बोलो आप कि आप हमको सवाल मत बताओ। आपने किसी अच्छे इंसान को दिया, ढूंढा, फिर ये वो क्या बोलेंगी, वो यही बोलेंगी अरे बेटा इतनी उम्र में कहाँ जाए, मेरे घुटने दर्द करते हैं। तो नहीं फिर चुप बैठो, ठीक है, चुप बैठो और जो मांगने आ रहा उसी को दे दो, वो कुछ भी करे। सर, हाँ मांगने वालों का ही देखो आप। हाँ पानी मांग रहे हैं, घर में पीछे पीछे घुस जाते हैं, बहुत केसेस आते हैं ऐसे। हाँ। नहीं वो तो ठीक है। देखो अब जैसे आप रह रहे हो नोएडा दिल्ली टाइप के एरिया हाँ में, जी। ठीक है, थोड़ा रिस्की भी है ये। जी। घर के बाहर कौन आ गया, चोर है, डाकू है, जो भी है, ठीक है। बट मेरा सिंपल से कहना मतलब ये है कि आप चाहो, अगर कोशिश करो तो आप अच्छा काम डेली कर सकते हो। आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, डिपेंड अपॉन योर एरिया। कोई लोग रहते होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो वीडियो देख रहे हैं, अब कोई रहता है बहुत पॉश इलाके में, वहां गरीब ही नहीं है, कहाँ ढूंढेगा गरीब वो, ठीक है। स्ट्रीट डॉग ही नहीं है उसकी सोसाइटी में, हटा दिए गए सारे, कहाँ से वो डेली खाना देगा स्ट्रीट डॉग को, गाय नहीं दिखती उसको, ठीक है। तो उसको एफर्ट लगाना होगा दान करने के लिए, उसको एफर्ट लगाना होगा। तो कहने का मतलब ये कि आप एफर्ट करो, दान करो डेली। अब आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसको करते हो, ठीक है। कंप्लेन नहीं करना और लापरवाही नहीं करना, ना कोई हमको वो करना है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें यार, ठीक है। हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम तो लकी है कि हमारे घर के पास बहुत स्ट्रीट डॉग हैं, तो उनको हम डेली खाना देते हैं, हम अपने आप को लकी समझते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर दान करना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो सर अब डी एंड करते हैं, लेकिन आप लास्ट में ये बता के जाओ कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। राजा परीक्षित थे, आपके वो द्वापर युग के बाद, ठीक है, कृष्ण जी के जाने के बाद वो राज चला रहे थे इस दुनिया पे बहुत अच्छा, और ना कोई लोभ था, ना लालच था, ना कुछ भी था, ठीक है। तब कली की शुरुआत होने वाली थी। तो जो कली था वो आया धरती पे और उसने आके सीधे राजा परीक्षित से बोला कि मेरा समय आ गया है यहाँ पे आने का, और आपको भी अब जाना चाहिए क्योंकि अब कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें यहाँ पे अत्याचार नहीं करने दूंगा, और आप, तुमको जहां जाना है जहां जाओ, जहां पे पाप हो, नफरत हो, क्राइम हो, या जाओ आप वहां पे। तो उसने बोला आपके राज पे तो यहाँ इस धरती पे कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मुझे कुछ आप जगह दीजिए। तो वो बोले क्या चाहते हो तुम, तो वो कहते हैं कि आप मुझे सोने पे विराज होने का वरदान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने हाँ बोल दिया। और हाँ क्यों बोला, उनकी बुद्धि चली गई थी या भगवान का ऐसा कुछ आदेश था कि वो ना कर पाए, उन्होंने हाँ बोल दिया और वो खुद भी सोना पहने हुए थे। तो जैसे ही वो वापस लौट के आए, कली ने उनके, अब यहां से आप प्रमाण ले सकते हो शास्त्र से कि उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब वो थॉट्स को दे सकता है उनको। तो जब वो जंगल जा रहे थे तो वहां पे उनको ऋषि मुनि मिले, वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने पानी मांगा। ऋषि मुनि ने तपस्या के टाइम पे अपनी आंख नहीं खोली, तो कली ने उनके दिमाग पे विचार दिया कि ये कैसा है, आपके राज में ऋषि है ये, और आप राजा हो यहाँ के, और आप ही की बात नहीं सुनना, इतना ध्यान में मगा नहीं है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हाँ मैं इसको दंड जरूर दूंगा, उन्होंने सांप उसके गले में डाल दिया। फिर उनका बेटा आया, बेटे ने देखा मेरे पिताजी ध्यान में है, किसी ने सांप डाला हुआ है, तो उसने बिना जाने कि जिसने भी सांप डाला है मैं उसको श्राप देता हूँ, 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर ऋषि मुनि की आंख खुली तो उन्होंने बोला बेटा तुमने गलत करा, ये कली की चाल थी, अब तुमको जाके खुद राजा परीक्षित को बताना है कि भाई उनकी जान खतरे में है और तुमने श्राप दे दिया है।
फिर राजा परीक्षित के पास बेटा गया, उसने बताया और कलयुग की इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर ये मैंने देखी थी कहानी एक सीरियल में, हनुमान जी का सीरियल था महाबली हनुमान करके, और बहुत इसके जस्ट बाद क्या हुआ वो मैंने आपको नहीं बताया था कि कलयुग आ गया तो हनुमान जी देखते हैं कि मतलब ऊपर आसमान से देखते हैं कि एक लड़का आ रहा है घोड़ा लेके, उसकी लड़का और बहू साथ में चल रहे हैं और माता जी घोड़े पे बैठी हैं, ठीक है। फिर हनुमान जी कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा बेटा है, ठीक है। अपनी माता को घोड़े पे बैठा के बेटा बहू दोनों चल रहे हैं, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद दिखाते हैं बेटा बोलता है माँ तुम नीचे उतरो, अब मेरी बीवी बैठेगी ऊपर, ठीक है। तो हनुमान जी देखते हो कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो अधर्म है, लगता है कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर उन्होंने अपना शंख निकाल के बजाया, जब शंख बजाया तो कलयुग ने अपने कान बंद कर लिए, ठीक है। इसीलिए अब ये पता नहीं इंसिडेंस सच में हुआ हो नहीं हुआ हो या उन्होंने दिखाया ऐसा सीरियल में, बट ये बात तो सही है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और उनके होते हुए कलयुग का राज किसी भी ब्रेन में, बेसिकली कलयुग कहाँ है, ब्रेन में कलयुग है। ब्रेन में थॉट्स आया तो क्राइम हुआ, ब्रेन में थॉट्स आया तो गलत हुआ, और ब्रेन में थॉट आया तो अच्छा हुआ। जैसे पॉजिटिव जैसे नेगेटिव है वैसे पॉजिटिव भी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में पैसे की कोई वैल्यू नहीं रखते, दान करे पड़े हैं, अच्छा काम करे पड़े हैं, ठीक है। और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो नफरत, मारकाट, चालाकी, लालच, लोभ, कैप्चर करना जमीन को, अपनी सेना बढ़ाना, अपनी शक्ति बढ़ाना, दूसरों को खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारे विचार कहीं पे चल रहे हैं और कहीं पे एनजीओज हैं जो दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। तो कुछ लोगों के मन में राज है कली का और कुछ लोगों के मन में राज है हमारे हनुमान जी का या राम जी का या अच्छी एनर्जीज का। तो बस यही 2 तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। अच्छों को आप सुर बोलो और बुरों को बोलो असुर। तो यहाँ पे सुर की लड़ाई है असुर से। तो आप असुर बनोगे बुद्धि से या सुर बनोगे अपनी बुद्धि से, इसका फैसला आपको करना है। सर आप लास्ट में कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को जिससे वो काफी अच्छे से समझ सके चीजों को? जी, एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे कि अभी इस पूरे पॉडकास्ट में जितनी भी हमने बातें करी, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इन चीजों को नहीं मानते होंगे, ठीक है। तो एक चैलेंज है आप सबके लिए, ठीक है, और इसको आप ट्राई जरूर करना। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो आप मुझे फोन करके बता देना, मेरा नंबर तो आपको हर जगह मिल जाएगा इंटरनेट पे। कि जैसे आप हो, ठीक है, आप जब गंगा जल पियोगे और उसको पानी में डाल के शाम को नहाओगे, शाम को करना आप ये काम, शाम को उसको पानी में डाल के नहाना, फिर पीना, फिर अपने रूम पे लोबान करना सोने से पहले और हनुमान चालीसा चलाना, और फिर आप सोना। गंगा जल पूरे रूम में भी छिड़क देना, पूरे रूम में गंगा जल छिड़का होना चाहिए, लोबान होना चाहिए, आप उसको पी के सो। आपके बेड में गंगा जल छिड़का होना चाहिए, चालीसा चला होना चाहिए स्पीकर में। ये काम करके दुनिया का कोई भी इंसान सोएगा, या ये काम आप किसी और की बॉडी में ट्राई कर लेना, उसके घर पे ट्राई कर लेना, जीरो ड्रीम, एक भी सपना नहीं आएगा। कागज में लिख लेना कि आज का सपना मैं याद रखूंगा सोने से पहले, और मेरा चैलेंज है किसी को सपना नहीं आएगा, गारंटीड है। और अगर आएगा तो अच्छा आएगा, मतलब नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है जी। ये मेरा चैलेंज है, करके देख लो, जीरो ड्रीम है। आप करो या आप दूसरों पे करो, ठीक है, सपना आ ही नहीं सकता, और ये प्रूफ करता है कि ये चीज काम करती है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर केतन शुक्ला मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इतनी सारी चीजें मैंने आपको फ्री में बताई हैं। इससे आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, क्लेश नहीं होगा घर पे, सबकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी को आप हटा दोगे। प्लस जो काम मैं करता हूँ वो सेम आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप सब सीख चुके हो, मैंने आपको सब बता दिया। मैंने ये भी नहीं बोला आप मेरे पास आओ, ठीक है। तो अब आपका काम बनता है इस वीडियो को कम से कम 20, 40, 50 लोगों से शेयर करो, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, उनकी बुद्धि का विकास हो, और हम सब एक कम्युनिटी फॉर्म करें जिससे हम शैतान को हरा पाए, क्योंकि वो थॉट्स के साथ खेल रहा है और वो हमें नहीं होने देना है। उसी ने दुनिया खराब कर रखी है।